हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं पौष मास की मासिक दुर्गाष्टमी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। माँ दुर्गा अपने भक्तों के हर एक कष्ट को दूर करके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भक्त हर माह की दुर्गा अष्टमी को माँ की पूजा अर्चना करते हैं। हर माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गा अष्टमी को श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। वहीं धार्मिक दृष्टि से मासिक दुर्गा अष्टमी का विशेष महत्व होता है। इस दिन माँ दुर्गा की उपासना करने के कई खास विधान है। साल 2024 की पहली मासिक दुर्गा अष्टमी 18 जनवरी 2024 गुरुवार के दिन है। इस दिन अगर विधि विधान के साथ माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जाए तो वह भक्तों के सभी दुख दूर करती हैं। हर माह में 2 अष्टमी पड़ती है, लेकिन पूजा और व्रत के लिए शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से माँ दुर्गा का पूजन व्रत करने से हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत करते समय माँ के सामने अपनी परेशानी को बताकर उसको हरने का निवेदन करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि और पूजन सामग्री के बारे में। इस दिन माँ को खुश करने के लिए खास रूप से पूजन सामग्री को एकत्रित करना चाहिए। पूजन सामग्री में रोली या कुमकुम, दीपक, रुई या बाती, घी, लौंग, कपूर, इलायची, हवन सामग्री का लावा, नारियल, अक्षत, पान, पूजा की सुपारी, फूल, फल, मिष्टान, लाल चुनरी, श्रृंगार आदि एक थाली में रख लें। दुर्गा अष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरे घर और पूजा स्थान की अच्छी तरह से सफाई करें और फिर खुद स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद जहाँ पूजा करनी हो वहाँ गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद चौकी पर लाल रंग का आसन बिछाएं और चौकी पर माँ दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। माँ को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद माँ भगवती के सामने धूप दीप प्रज्वलित करें, कुमकुम अक्षत से तिलक करें, मौली, लाल पुष्प, लौंग, कपूर आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। इतना ही नहीं, पान के ऊपर सुपारी और इलायची रखकर माँ को समर्पित करें। इसके बाद माँ दुर्गा को फल और मिष्टान अर्पित करें। फिर पूजन के दौरान माँ दुर्गा का स्मरण कर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पौष मास की मासिक दुर्गा अष्टमी की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में पौष मास की मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत 18 जनवरी 2024 गुरुवार के दिन है। पौष शुक्ल अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी रात्रि 10:06 पर और पौष शुक्ल अष्टमी तिथि का समापन होगा 18 जनवरी रात्रि 8:16 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:10 से दोपहर 12:53 तक। इस दिन सर्वासिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वासिद्धि योग रहेगा 18 जनवरी 2024 को सुबह 7:17 से अगले दिन सुबह 2:58 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। दुर्गा अष्टमी की रात में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रात 12 बजे गायके घी का दीपक जलाने से सारे दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। संभव हो तो मासिक दुर्गा अष्टमी की रात में किसी प्राचीन मंदिर में जाकर देवी माँ के चरणों में 8 कमल के पुष्प चढ़ाने से माता रानी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। अष्टमी की रात को अपने घर में या दुर्गा मंदिर में दुर्गा चालीसा का पाठ करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें मासिक दुर्गा अष्टमी की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न भी हुए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा महिषासुर चाहता था। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए
खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया, परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताते हुए कहा, ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध न कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया। इसी के साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर लिया, जिससे धरती चारों तरफ से त्राहिमाम होने लगी। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर लिया, जिसमें उन्होंने इंद्र देवता को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता, त्रिदेवों, महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा। इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज से एक अत्यंत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदि शक्ति, जिनकी रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया। इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने माँ को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे। इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया। जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुन ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधा महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंत में इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन ही दुर्गाष्टमी का पर्व था। बोलिए जयकारा माँ माईदा सच्चे दरबार की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी।